फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सीडीपी के, सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं एसएसटी की, तो डेली क्लासेस चल रही हैं। जितने भी एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके जरूर देखिए। चाहे आपकी सीडीपी हो चाहे एसएसटी हो, तो डेली क्लासेस चलने वाली है। देखिए, अगर आपका 1 या 2 नंबर से रह जा रहा है तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। देखिए, आपके एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। आज आपकी 21 तारीख हो गई है, तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सके पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाइए। इसलिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर 30 क्वेश्चन में से आपके 29 या 28 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो जानिए आपकी तैयारी बेहतर है। देखिए, आज के सेशन में से अगर आपका 30 में से 28 बन रहे हैं स्कोर या 29 बन रहे हैं, तो जानिए आपकी तैयारी बेहतर है। अगर उससे कम है तो जानिए आपको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। तो पहला क्वेश्चन है, और देखिए, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग इस क्लास को जरूर लाइक शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग देख सके। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, महारत उन्मुखी शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता का श्रेय किसे देते हैं। तो महारत उन्मुखी शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय देते हैं, तो वह हो जाएगा योग्यता और कोशिश को देते हैं। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। असफलता का श्रेय देते हैं तो वह अपर्याप्त कोशिश को देते हैं। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीप दूराभिमुखी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा सिद्धांत समीप दूराभिमुखी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समीप दूराभिमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास जो होता है पहले शरीर के केंद्र से होता है और बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं तो वह क्या होता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जब स्वयं से बात करते हैं तो वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चे स्वयं से बात करते हैं उसे निजी भाषण या प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं। तो सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं, तो वह हो जाएगा सोलिन क्रम विकार में। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, सोलिन क्रम विकार में व्यक्ति दूसरों के साथ जैसे बात करने और उसमें समझने में कठिनाई होती है, महसूस करता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। तो यहाँ भी इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इसका फोल्डिंग वह होता है जैसे कोई बच्चा किसी कार्य को करने में कठिनाई महसूस कर रहा है और कोई अधिक जानकार उसे सहायता दे दे तो वह बच्चा अच्छे से कर लेता है, तो वह इसका फोल्डिंग होता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन वैकल्प की विशेषता क्या होती है। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लिखित कार्य में चुनौती होती है। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, लेखन वैकल्प वह होता है जिसमें बच्चा लिखने में कठिनाई महसूस करता है। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में शिक्षार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में
शिक्षार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटे प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना चाहिए। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कोई बड़ी समस्या है तो उसे अलग अलग हिस्सों में बांटने से बच्चे घबराते नहीं हैं, अच्छे से सीख जाते हैं। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, समावेशी कक्षाओं में पाठचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। यहाँ पे देखिए सेकंड आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा मानकीकरण के बजाय लचीलेपन पर आधारित होती है, इसलिए आपका सेकंड गलत हो जाएगा। आपका पहला सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा और गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी दृष्टिकोण से क्या है सही? तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए रचनावादियों के अनुसार बच्चे अपने पूर्व ज्ञान यानी पहले ज्ञान के अनुभवों के साथ सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उसकी सामाजिक संस्कृतियों पृष्ठभूमियों से परिचित कराते हैं। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कथन भी सही हो जाएगा और कारण भी सही हो जाएगा, तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, एक ही आर व्याख्या करता है, तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप लोग क्लास को रोटेट करके देखिएगा, क्योंकि बहुत महीन क्वेश्चन लिखा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? तो अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में सही नहीं है? देखिए आपका नहीं पूछा है, तो वह हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा, जानकारी को रटना। देखिए आपका गलत हो जाएगा। अर्थपूर्ण अधिगम में रटने की जगह समझने पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। तो आपका देखिए पहला यहाँ पे अभिकथन गलत हो जाएगा। देखिए एक शिक्षिका को बच्चों को उनके रुचि और क्षमता के आधार पर अवसर देने चाहिए, ना कि लिंग के आधार पे। तो इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। और कारण है, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका कारण भी गलत हो जाएगा। देखिए जेंडर भूमिकाएं सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों द्वारा निर्धारित होती हैं, ना कि जैविक विभिन्नताओं द्वारा, इसलिए आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, ए आर दोनों गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो गति संवेदी शिक्षार्थी किसके माध्यम से सीखना पसंद करते हैं? तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, करने और चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। तो वह कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक के पास होती है तो तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, और जबकि गति संवेदी बुद्धि होती है तो वह मूर्तिकार के पास होती है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? तो समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? तो पहला है लचीला पाठ्यक्रम, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है पृथक्करण और नामनीकरण, जो आपका देखिए तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर अलग करता है, इसलिए आपका देखिए नामनीकरण और पृथक्करण गलत हो जाएगा। और यहाँ पे चौथा हो जाएगा गम इमारतें, यहाँ पे देखिए चौथा भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर देखिए तीसरा जिसमें है उसको काट दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे डैश अनुभव करते हैं तो क्या सीखते हैं बेहतर रूप से, तो वह हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने के माध्यम से स्तर का उत्साह होता है, तो बच्चे अनुभव करते हैं और बेहतर रूप से सीखते हैं, तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए है 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा कि 5 से 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को ठीक से रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। तो कारण है बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल बेहतर ढंग से नियंत्रण प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा, कथन भी सही हो जाएगा और कारण भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, एक ही आर व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं, बारिश क्यों होती है यह पूछे जाने पर सिया कहती है भगवान अपने कंधे पर पानी की बाल्टियां ढो ढोकर थक चुके हैं, ऐसी व्याख्याएं क्या हैं, तो वह हो जाएगा इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूलन सहज समझ होती है और जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है, तो वह हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पियाजे ने 4 चरण बताए थे, तो पहला है संवेदीगामी, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, और चौथी बताई थी वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई, उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तो वह हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरों को कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इतना महीन आपका क्वेश्चन है कि पढ़ते नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशलता तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है। तो वह क्या कहलाई जाती है, तो वह हो जाएगा उत्प्रेरक अवधि कहलाई जाती है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे हैं छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते समय डैश से किससे बचना चाहिए, तो शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे हैं छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय किससे बचना चाहिए, तो वह हो जाएगा इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा विकर्षण और शोर से बचना चाहिए। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ADHD वाले छात्रों को एक जगह ध्यान टिकाने में कठिनाई होती है, इसलिए विकर्षण और शोर से बचना चाहिए। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया था, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए कोहलबर्ग ने प्रस्तावित किया कि नैतिक विकास क्रमिक और निश्चित चरणों में होता है। उन्होंने 3 स्तर दिए थे और 6 चरण बताए थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पारंपरिक अवस्था में। यहाँ पे देखिए 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9, तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका क्या कारण है? तो वह हो जाएगा अपरिणीयता हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता होती है जहाँ बच्चा मानसिक रूप से क्रियाओं को उलटना पलटना नहीं जानता। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। देखिए यहाँ आपका पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक शिक्षा शास्त्र के अनुसार शिक्षकों को छात्रों से जुड़ना चाहिए, ना कि दूरी बनानी चाहिए। यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। कारण है, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एकाधिवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है, जो आपका देखिए यहाँ पे कारण भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिगम लोकतांत्रिक वातावरण में सीखने को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि एकाधिवादी वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, ए आर दोनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया अवलंबन बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। जो देखिए आपका अभिकथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाधा नहीं डालता बल्कि सीखने में सहायता करता है, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। कारण है, ले वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उनसे हेर फेर करके सीखते हैं, जो आपका देखिए सेकंड भी गलत हो जाएगा। ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ना कि उनमें हेर फेर करके सीखते हैं, इसलिए आपका देखिए ए आर दोनों गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए आर दोनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अप्रेरणा का सही वर्णन करता है? तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, अप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए बाहरी अप्रेरणा का अर्थ होता है जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, सजा, डर, इन सभी से आती है। और देखिए यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, अप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, तो वह आंतरिक अप्रेरणा होती है। और तीसरा है अप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, तो आपका यहाँ भी देखिए भीतरी अप्रेरणा हो जाएगा। और चौथा है अप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है। यहाँ पे देखिए तीनों सही हो जाएगा, पहला आपका गलत जो पूछा है तो वह सही हो जाएगा। अप्रेरणा जो बाहरी अप्रेरणा होती है वह वातावरणीय परिणामों से आती है, जो आपका राइट आंसर पहला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के मील के पत्थर हैं, तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वस्तु अस्थायित्व और अस्थगित अनुसरण हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। तो बच्चे, तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वह बड़े होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए जितनी भी मेरी क्लास हो रही हैं सीडीपी की, वह प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो जितने भी सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी आपको करवा रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए आपके एग्जाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को जी जान से करिए। देखिए अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं एसएसटी के, तो जितने भी एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको करवा रहे हैं, तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो उसको जाके जरूर देखिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके 30 क्वेश्चन में से कितने स्कोर बन रहे हैं। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।